आवश्यक है, जाकर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि 69वीं कैसा जो है कि पेपर है ना। बहुत सर लोगों को बहुत बीपीएससी ज्यादा का टफ लगा फॉर्म था। कब भरा आएगा सर? क्या बीपीएससी वैकेंसी? हाँ ये आ जाएगा 2-3 दिन में आ जाएगा, 15 से पहले रिलीज हो जाएगा बीपीएससी। डीएसपी के लिए रुका हुआ है थोड़ा सा, है ना। आइए सर 70 वाला ना? हम लोग, हाँ 70 की, करण सर 70वीं की जो है वोट कि आपको हो दिए जाएगी। तो आप हाँ क्या वोट हुआ? नहीं दिए? करण सर वोट नहीं दिए सर अभी तक। वोट सभी लोग दे दीजिएगा। हाँ बोलते रहे कि आज 12 तारीख 11 तारीख हो गया, 15 तक जो है कि आपको देगा। 23 लोग 18 वोट दिए साल हैं, हो गया 24 है ना लोग करण ऑलरेडी सर फाइनल में आपका? खड़ा है ना। जी 18 साल हो गया, हाँ इसीलिए तो वोट दरोगा में दीजिए। लगे। सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं। हमने आपको संघ की कार्यपालिका को पढ़ा दिया था, आज किसकी कार्यपालिका पे चर्चा करेंगे? आज जो है कि राज्य की कार्यपालिका पे चर्चा करेंगे। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है कि आपको किस किस में होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के समक्ष जो है कि आपको होती है। तो यही चारों टॉपिक को हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य की कार्यपालिका में पढ़ने वाले हैं। किसको किसको पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका में? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को जो है कि आपको पढ़ेंगे। और जो है कि संघ की कार्यपालिका में हमने आपको देखा था राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघीय मंत्रिपरिषद को और महान्यायवादी को हमने जो है कि आपको देखा था, वहां पे जो है कि आपको देखा था, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया था। कल अंतिम चैप्टर महान्यायवादी पढ़ के हम आपको हटाए थे, अंतिम चैप्टर था ना महान्यायवादी कल के क्लास में। आज जो है कि राज्य की कार्यपालिका से शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका में पहला चैप्टर जो होगा वो गवर्नर होगा। कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल के चर्चा कर लेते हैं राज्यपाल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि आपको होगा, हर एक एग्जाम में जो है कि आपको देखे जाने वाला सवाल होगा राज्यपाल से। राज्यपाल राज्य के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो राज्यपाल आना एकदम अति आवश्यक है, क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। राज्यपाल की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यपाल की चर्चा है? भाग की बात करेंगे, किस भाग में होगा? भाग 6 में जो है कि आपको होगा। किसमें होगा? भाग 6 में होगा। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद कहाँ तक आपको दिख रहा है? 153 से लेकर 167 तक जो है कि आपको राज्य की कार्यपालिका का वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। मतलब राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक जो है कि राज्य की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख की बात करेंगे, प्रमुख कौन होता है? लेकिन वास्तविक प्रमुख की बात करेंगे, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री जो है कि आपको होता है। यहाँ लिखा है राज्य की कार्यपालिका। हाँ क्या सेंटर जैसे चलता है वहाँ जैसे हाँ, जैसे प्रमुख हो गया सेंट्रल में रखे थे ना, राष्ट्रपति, वैसे ही और सेम जो उसके है कि बाद आपको स्टेट में रख प्रधानमंत्री। देना है। वैसे ही जो है कि सेम कहाँ रखना है? स्टेट में रख देना है ना। वास्तविक ठीक है, प्रधान मुख्यमंत्री जो है कि आपको होता है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे पहले राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों पे चर्चा कर लेते हैं। एक लिस्ट खुलेगा यहाँ पे जो संपूर्ण राज्यपाल के अनुच्छेदों पे चर्चा करने की जो है कि आपको करेगा। आर्टिकल नंबर 152 की बात करेंगे। 152 में क्या है? राज्यपाल का पद की परिभाषा है। राज्यपाल का पद के बारे में जो है कि आपको परिभाषा किसमें मिलेगा? आर्टिकल नंबर 152 में मिलेगा। 153 की बात करेंगे, 153 में क्या मिलेगा? 153 में मतलब एक होंगे, एक से राज्यों अधिक के लिए होंगे। राज्यपाल होगा। एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी कितना राज्यपाल हो सकता है? एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी जो है कि एक राज्यपाल जो है कि आपको हो सकता है। ठीक ना। इसकी चर्चा किसमें देखने को मिलेगा? 153 में। 153 राज्यपाल एक ही होंगे, यही ना सर? मतलब कहने का मतलब है कि बिहार हो गया और साथ साथ उत्तर प्रदेश हो गया, ये दोनों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। कितना हो सकता है? एक राज्यपाल जो है कि आपको हो सकता है। यही बात बोलना चाह रहा है। नहीं, 3 गो राज्य में नहीं, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल जो है कि आपको होने के लिए हो सकता है। लेकिन उतना कार्यभार दीजिएगा तो उतना जो है कि उसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा ना। तो बड़े बड़े राज्यों में एक होता है, और छोटे छोटे राज्यों में जो है कि आपको करता है क्या कि 2 को करके जो है कि आपको है ना। हरियाणा का जो है कि आपको हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ कुछ है ना सर? नहीं, तो हाई कोर्ट है चंडीगढ़। होने के लिए किसी का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होने के लिए किसी का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा और जो है कि पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा? हाई कोर्ट उसका चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। उस राज्य का अपना हाई कोर्ट वहां पे नहीं है, उसके राजधानी में, उसके राजधानी से हटके है, मतलब चंडीगढ़ में उसका हाई कोर्ट जो है कि आपको होने वाला। क्लियर? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल नंबर 154 की बात करेंगे। 154 में क्या होने वाला है? राज्यपाल की क्या शक्ति होती है, क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में वर्णन 154 में। सब हर एक आर्टिकल के बारे में विशेष हम लोग थोड़ा देर बाद जो है कि पढ़ने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 155 की बात करेंगे। 155 में क्या होगा? 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 की बात करेंगे। 156 में क्या होगा? राज्यपाल के कार्यकाल।
राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं और सामान्यतः देखा जाए तो 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। 157 की बात करेंगे, 157 में क्या है राज्यपाल का? योग्यता 154 में 154 में देखिए, 154 में क्या है? कार्य एवं शक्ति है। क्या है? कार्य एवं शक्ति जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, 158 की बात करेंगे। 158 में क्या है राज्यपाल का? वेतन भत्ता का 158 में 159 की बात करेंगे। 159 में क्या है राज्यपाल का? शपथ ग्रहण 159 में। और 160 की बात करेंगे, 160 में क्या है? संस्थाओं के राष्ट्रीय निर्वहन। मतलब कि राज्यपाल के कर्तव्य का को जो है कि आपको कौन निर्वहन करेगा, इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको बोलता है 160 में। 161 की बात करेंगे। 161 में क्या है राज्यपाल का? क्षमादान क्षमादान ना 161 में क्या है? क्षमादान की शक्ति 161 में है। 213 की बात करेंगे। 213 में क्या है राज्यपाल का? अध्यादेश जारी राज्यपाल जो है कि आपको सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होगी, विधानमंडल की कार्रवाई नहीं चल रही होगी, उसमें राज्यपाल क्या जारी करेंगे? अध्यादेश को जारी करेंगे, जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 213 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। 217 की बात करेंगे। 217 में क्या है? हाईकोर्ट न्यायाधीश के नियुक्ति के समय न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सलाह पे की जाएगा। पूछा गया है, बिहार एसआई में पूछ लिया गया है। पूछा गया क्वेश्चन है कि वह आर्टिकल कौन सा है, वह आर्टिकल कौन सा है जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल, जिस राज्य में राज्यपाल जो होंगे उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे। किस आर्टिकल के तहत लेंगे सलाह? 217 के तहत जो है कि आपको देने वाले हैं। और 333 करेंगे सर। हाँ, तो राष्ट्रपति नहीं करता तो कौन करता है जी? जा ठीक है तो राज्यपाल से सलाह लेंगे, लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है करण बाबू? ठीक है, आगे चलते हैं। तो कर देंगे तो हटाने का मतलब हटाना है। जैसे मान लो कि जो मुख्य नियुक्त न्यायाधीश को करेगा हटाना वही हटा सकता है, दूसरा नहीं कोई हटा सकता है। शपथ ग्रहण करवाने का काम जो है कि आपको राज्यपाल का होगा। बाकी सारा काम जो करेंगे उसका ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग हो गया, कहाँ रखना है, कहाँ भेजना है, हटाना है, सब जो है कि आपको राष्ट्रपति संबंधित हो जाएगा। ठीक है, सब राष्ट्रपति संबंधित हो जाएगा। क्लियर? आर्टिकल नंबर 333 क्या बोलता है? 333 जरा पढ़िए। 333 इंडियन को मनोनयन कहाँ किया जाएगा? विधानसभा के लिए जो है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन। और रोक दिया गया है, रोक दिया गया है इसको। 104वां के तहत रोक दिया गया। आर्टिकल नंबर 163 क्या बोलता है? 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देगा एवं सहयोग। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देना या सहयोग करना, इसके लिए 163 जो है कि आपको बोलता है। 233 की बात करेंगे। 233 क्या बोलता है? 233 द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है उस न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नियुक्ति जो है कि आपको न्यायाधीश का जो है कि राज्यपाल करेगा। किस आर्टिकल के तहत करेगा राज्यपाल? 233 के तहत जो है कि आपको करेगा। 233 के तहत बोलिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जिला मतलब बिहारी में है 38 जिला, तो मान लीजिए कि मतलब पटना का कोई पटना तो जिला ही करेगा। मान लीजिए कोई और जिला, गया ले लीजिए, जैसे गया, तो उसको ट्रांसफर करना है। मतलब मान लीजिए पश्चिमी चंपारण, तो ये राज्यपाल न करेंगे? हाँ, अगर जो है कि आपको जिला के न्यायाधीश का ट्रांसफर करना हो, जिला के न्यायाधीश का पोस्टिंग करना हो, जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो राज्यपाल करेंगे। ठीक है, राज्यपाल करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट, जैसे पटना हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, है ना, इस सब का जो है कि अगर करना हो तो कौन करेगा? तब जाकर जो करेंगे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन सलाह राज्यपाल से ले सकते हैं। हाँ, राज्यपाल से सलाह लेंगे। 217 के तहत जो है कि आपको ले सकते हैं राज्यपाल से सलाह लेता है सर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जब हाई कोर्ट पढ़ाएंगे वहां पे जो है कि सब बातों पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद था इसलिए हम इसको लिख दिए। हाई कोर्ट में विशेष रूप से चर्चा करेंगे किससे किससे सलाह लेगा नहीं लेगा। ठीक ना? आर्टिकल चलते हैं। आर्टिकल नंबर 200 क्या बोलता है जरा देखिए। राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखना। ये तीनों जो है कि आपको कर सकते हैं। मतलब कोई विधेयक जो है कि आपको विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो उस पे वो विधेयक पे अनुमति मतलब सिग्नेचर कर देंगे, या उसके पास जो है कि रोक लेंगे, या उसको राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख लेंगे। ये तीनों 200 में होता है। 201 क्या बोलता है? 201
200 विचार के लिए आरक्षित चार विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोकना। द्वारा अनुमति देना है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देना या रोकना। मतलब राष्ट्रपति के लिए जो विचार के लिए आरक्षित जो है कि आपको रखा गया विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति से पूछ कर ही अपना अनुमति जो है कि आपको दे सकते हैं या उसको पूछ के ही रोक सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल नंबर कौन सा? इसके लिए आर्टिकल नंबर 201 जो है कि आपको होता है ना, 201 जो है नहीं 200 में स्पेशल रूप से बोला गया है कि इस जो विधेयक जाएगा उस पे जो है कि आपको कानून जो बन के जाएगा इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं या उस कानून को फिर से दोबारा भेज के कुछ संशोधन करवा सकते हैं या राष्ट्रपति के लिए बोल सकते हैं कि विचार के लिए रख सकते हैं। ये तीनों काम 200 में कर सकते हैं। और 201 में क्या कर सकते हैं? 201 में राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए जो विधेयक रखा गया है उस पर राष्ट्रपति का अनुमति देना या राष्ट्रपति का अनुमति नहीं देना, मतलब उस पर राष्ट्रपति अनुमति अपना दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है, इसके लिए आर्टिकल नंबर 201 था 200 में 200 राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। इसमें राष्ट्रपति के लिए रखा गया आरक्षित जो विधेयक है ना, वो राष्ट्रपति के सुझाव पर ही आगे का काम क्रम होगा, है ना। अगर नहीं देते हैं तो रुक जाएगा, अगर दे देते हैं तो जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कि 200 बोल रहे हैं सर 200 में राष्ट्रपति मतलब सॉरी 200 में राज्यपाल देगा मतलब विधेयक पर अनुमति, तब कानून बन जाएगा। और 201 अनुमति देगा, यही ना सर? और राष्ट्रपति की अनुमति देना 200 में जो है कि आपको देखिए, सुनिए फिर से हम आपको क्लियर करते हैं, सुनिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए सर। आर्टिकल नंबर 200 की बात कर लेते हैं, 200 की बात कर लेते हैं। ये बिहार है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। बिहार है, यहाँ पे आया शराबबंदी कानून, शराबबंदी कानून आया। ये पहले कहाँ पास हुआ? विधान सभा में। उसके बाद यहाँ पर 2 सदन है तो विधान परिषद भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये दोनों जगह से ये पास हो गया। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास। आर्टिकल नंबर 200 क्या बोलता है कि राज्यपाल इस जो है कि विधेयक जो शराबबंदी कानून है इस पे अपना सिग्नेचर करके इसको कानून बना सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं या इसको रोक सकते हैं। मतलब ये जो है कि राज्यपाल को अच्छा नहीं लगेगा तो इसको रोक देंगे, मतलब ये शराबबंदी कानून क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। या राज्यपाल को तीनों में से कुछ समझ में नहीं आएगा तो राज्यपाल बोलेंगे क्या कि ये हम आरक्षित किसके लिए रख रहे हैं? तो ये राष्ट्रपति के लिए हम रख ले रहे हैं कि राष्ट्रपति इस पे, हम राष्ट्रपति से पहले पूछेंगे राष्ट्रपति इस पे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, तब जो है कि इस पे हम कुछ डिसीजन कर पाएंगे। 200 खत्म। अब आते हैं 201 पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ 201 पर आते हैं। 201 में क्या होता है जरा समझिएगा। 201 में बोला गया कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक रखे हैं, कौन सा? शराबबंदी कानून। ये शराबबंदी कानून पर राष्ट्रपति पर हम सलाह लेंगे और राष्ट्रपति अगर इस विधेयक पर शराबबंदी पर अनुमति देते हैं तब जो है कि आपको देंगे, और राष्ट्रपति अगर नहीं देते हैं तो जो है कि आपको नहीं देंगे। इसकी चर्चा किसमें है? इसकी चर्चा 201 में। 201 दुन्नू का दुन्नू बिहार पुलिस में सॉरी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए याद रखिएगा दुन्नू महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, दुन्नू महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने वाला है। अच्छा, है ना। आरक्षित रखेगा 200 में और वो हाँ आरक्षित रखेगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया विधेयक पर राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होता है, राष्ट्रपति उसको समझ के देते हैं कि नहीं देते हैं, इसकी चर्चा 201 में। क्लियर? आगे चलते। उनका मन है कौन? ये राज्यपाल। राज्यपाल ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं। राष्ट्रपति बाद होते हैं ना राज्यपाल बाद हो सकते हैं। मन करेगा तो उस कानून को बनाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं बनाएंगे। ऐसा बहुत सारे कानून आते हैं जो राज्यपाल उसको खारिज कर देते, खंडन कर देते हैं। कोई भी कानून मतलब ऐसे आ रहा है तो मतलब वो मन के ऊपर है कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हाँ तो वो बिल्कुल उसके ऊपर। एक चीज और बताइए सर कि वो पास हो जाएगा कि फेल होगा? मान लीजिए कि उनका मन है नहीं, जब राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं हुआ तो कानून बनवे नहीं करेगा। क्या कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है कि आपको किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, राज्यपाल में निहित होती है। और जब तक राज्यपाल उसमें सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, नहीं बन पाएगा। एक बार तो सर नहीं मानेंगे राष्ट्रपति के बात को। एक बार सर मतलब घुमा दिया, फिर से भेजेगा तब तो करना पड़ता है। हाँ, अगर एक बार घुरा के फिर भेज दिया तो राष्ट्रपति वाला कंडीशन हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगर एक बार घूर के चला गया है कहाँ पे? मंत्रिपरिषद के पास चला गया, अब मंत्रिपरिषद उस पर को संशोधन किया, अब बिना संशोधन किए अगर भेज देता है तब जो है कि आपको उसको मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन पहला बार में अगर रोक दिया तब कोई दिक्कत नहीं है, तब रोक दिया तो रोक दिया। मतलब सिग्नेचर करने के लिए पास दूसरा बार में अगर भेज दिया अगर तो बाध्यकारी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में ही लिखा है कि दूसरी बार अगर मंत्रिपरिषद भेजता है अगर भेजने के बाद तो जो है कि आपको हो जाएगा।
है ना। का बात कर रहे हैं। चलिए हाँ तो विधानसभा से ही मतलब अगर दोबारा भेजेगा राज्यपाल के मतलब पास कहने तो का करना मतलब है पड़ेगा। कि सेम का सेम संसद का चीजों को उठाकर यहाँ पर इम्प्लांट कर दीजिएगा। संसद का मतलब यहाँ पर विधानमंडल हो गया, वहां पर उच्च सदन का मतलब हो गया, यहाँ पर विधान परिषद हो गया, वहां पर निम्न सदन का मतलब हो गया, यहाँ पर विधानसभा हो गया। बस तीनों के एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा ना, आपका कोनो क्वेश्चन गलती नहीं होगा और सब हाँ का सब जो है कि उसी से रिलेटेड जो है कि आपको आते हुए चला जाएगा नीचे में। ठीक है, आइएगा जरा देखते हैं, आइएगा क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। बोल रहा है कि राज्यपाल राज्य के मुखिया, राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया राज्यपाल मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल होता है, राज्य का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है कि आपको काम, तो पूछने वाला ही पूछा गया प्रश्न है, बहुत बड़ा है कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो राज्य का मुखिया ऐसा देखा जाए सर, संवैधानिक तो राज्यपाल ही होगा ना, मुखिया मुख्यमंत्री एक के होगा, ये जो लिखे हैं। हाँ, मुखिया का मतलब होता है मतलब गांव का मुखिया, मतलब गांव का प्रमुख कौन हो गया, तो गांव का लीड करने वाला उसी को मुखिया कहते हैं। मुख्य तो वो मुखिया हो गया। यहाँ जो है कि आपको राज्य का लीड कौन कर रहा था, राज्य का मुखिया मतलब कौन, राज्य का मुखिया मतलब सारा अंडर किसके अंदर में है, मुख्यमंत्री के अंदर में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, इतना कैसे गड़बड़ हो रहा है जी आज के क्लास में? कल हम इतना अच्छा समझाए हैं राज्यपाल प्रधानमंत्री, अब आप देश का मुखिया की बात करेगा, देश का मुखिया कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। नॉर्मल सी जो एक सवाल है, इतना डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पॉलिटी का सेशन है, बोलिए। सर आगे और में किन्हीं का लिखा कौन हुआ डाउट? था राज्यपाल नहीं क्या? कहा हम क्या बोले हैं, राज्यपाल के राज्यपाल राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री के सलाह पर काम करता है। मतलब जो भी काम होता है ना, राज्यपाल एगो जो है कि बैठल कुर्सी पर है ना, लेकिन सलाह कौन देगा, सलाह मुख्यमंत्री देगा, उसी के आधार पे ही काम करेगा, है ना। अपने मन से कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अपने मन से कोई काम नहीं करता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक या एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद नंबर 154 के 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में होगी, और यह शक्ति का प्रयोग स्वयं अपना अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राज्यपाल जो है कि आपको करेगा। इसकी शक्ति का वर्णन किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 154 के 1 में जो है कि आपको होगा। आते हैं राज्यपाल की योग्यता, देखते हैं योग्यता क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले भारत का क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक जो है कि आपको होना चाहिए। कितना साल की आयु पूरा होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? 35 वर्ष। 35 साल का आयु जो है कि आपको पूरा होना चाहिए। सेट में आया होगा एक दो दिन पहले जो इसमें डाले थे, है ना। आते हैं, और किसी भी जो है कि आपको लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे सुनिएगा, चौथा नंबर का स्टेप, ये तीनों तो सबको पता होता है। चौथे में आपको फंसाना चाहेगा तो ये चौथे स्टेप में फंसा लेगा। क्या फंसाना चाहेगा जरा समझिएगा। यह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो राज्यपाल बनने की तिथि से उस तिथि से जो है कि संसद या विधानमंडल की क्या होगी, संस्था को जो है कि आपको छोड़नी पड़ेगी, समाप्त जो है कि आपको होनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब समझिएगा क्या बोलना है। कहने का मतलब है अगर आप विधायक हैं, आप विधानमंडल के सदस्य हैं, या कहने का मतलब संसद के सदस्य या लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य हो, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपको किसकी संस्था को समाप्त करनी पड़ेगी? जिस सदन से आप चुन के आए होंगे उस सदन की संस्था को आपको समाप्त करनी पड़ेगी, तभी आप क्या बन सकते हैं, तभी आप राज्यपाल बन सकते हैं। ये चौथे नंबर में आपको फंसा सकता है अगर चाहेगा तो। ओथ की बात करेंगे, शपथ ग्रहण की चर्चा किस आर्टिकल में है? कि उस संसद का सदस्य है चाहे विधानमंडल का, तो वो छोड़ रहा है, मतलब बनने, मान लीजिए कि वो बन रहा है, मतलब आज ही बन रहा है राज्यपाल, तो उसको आज ही त्यागना पड़ेगा कि 2 दिन पहले छोड़ना पड़ेगा? राज्यपाल, कोई व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है कि ये लोकसभा के सदस्य है, या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, ये विधानसभा का सदस्य हो, या विधान परिषद का सदस्य हो। ये चार सदन है पूरे देश भर में, ये 4 सदन है। ये जिस दिन ये शपथ लेगा, इसकी नियुक्ति करने की घोषणा हो गया, मतलब इसकी नियुक्ति करने की घोषणा कर दिया गया। जिस दिन ये शपथ लेगा, जिस दिनांक या तारीख को देगा, उस दिन से पहले इसको जो है कि आपको ये सब की संस्था क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। किसी भी सदन का हो उसे मतलब नहीं है, सबका संस्था क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी जो है कि जाकर हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी त्यागता है तो ये सोचा जो है कि आपको जैसे ही शपथ लेगा, ये जो है कि जिस सदन का मेंबर होगा उस सदन का संस्था समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले त्याग देता है, इस्तीफा देके तब जो है कि आपको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं।
शपथ की बात करेंगे, शपथ की चर्चा किस आर्टिकल में? 159 159 में का शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको दिलवाते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाएंगे? हाई कोर्ट के। बहुत लोग इसका शपथ में जो है कि मारता है, राष्ट्रपति मारता है, जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलती है। राष्ट्रपति नहीं होगा, है ना, राष्ट्रपति बहुत लोग जो है कि आपको मारते हैं। मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं होगा तब जो है कि आपको कोई वरिष्ठम जो है कि आपको न्यायाधीश होगा। कौन होगा? कोई वरिष्ठ जो है कि आपको न्यायाधीश जो है कि आपको होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है, विदेश यात्रा पर है, तब इसके जगह पर कोई कौन करेगा? पैनल का जो है कि आपको हाई कोर्ट के जो पैनल है उसके कोई वरिष्ठम न्यायाधीश जो है कि आपको करेंगे। ठीक है, कोई वरिष्ठम न्यायाधीश करेंगे। बोलिए, किन्हीं को डाउट है तो रखिए। का भी ना मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ। अरे तो ये राज्य के हाई कोर्ट बोल रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। दोनों में अंतर है। ये हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। कैसे एक दूसरे से जोड़ रहे हैं जी? इतना कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है? वहां सुप्रीम कोर्ट हो रहा है तो राष्ट्रपति लग जाता है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा, यहाँ पर हाई कोर्ट। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का है कि वो पूरा देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है राष्ट्रपति, और राज्यपाल किसी एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और वहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। इसीलिए पहले हम आपको सारा पढ़ा दिए ऊपर का कि आपको दिक्कत ना हो, तब भी दिक्कत हो रहा है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रॉब्लम और है सर, ये पद सर 152 में हो जाएगा ना सर? और पद की परिभाषा 152 में, 153 से जो है कि आपको राज्यपाल की जो है कि आपको शक्ति हो जाएगी, है ना। 153 से पद की परिभाषा 152 में, है ना। हाँ सुनिएगा, 54 में कार्य शक्ति हो जाएगा। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये जो है कि आपको ये कहाँ होगा? ये जो है कि आपको हो जाएगा 53 में हो जाएगा। तो 53 में ये पद हो गया, क्या हो गया? देखिएगा 152 में परिभाषा हो गया, परिभाषा हो गया। 153 में जो है कि आपको पद हो गया, 154 में कार्य शक्ति हो गया। ठीक है, कार्य शक्ति पद सर हो गया क्लियर। हाँ 153 में राज्यपाल का पद जो है कि आपको 153 में, है ना। और एक से अधिक 53 में होगा। 53 में है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, ये 153। तो राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे मतलब क्या बोल रहा है? राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे मतलब राज्यपाल की जो है कि आपको क्या हो गया? पदे के बारे में ना चर्चा हो गया, और राज्यपाल की परिभाषा हो गया। राज्यपाल की परिभाषा 152 में जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। पद की ही परिभाषा होती है ना, तो 152 में होगी। पद नहीं, राज्यपाल की परिभाषा। ठीक है, तो कर लीजिए 152 में, जो कि हम आपको सारा कुछ तो बता ही दिए हैं। आइए देख लेते हैं फिर से क्या लिखा है। राज्यपाल की पद की परिभाषा 152 में। ठीक है, पद की परिभाषा है ना, पद की परिभाषा 152 में है। 153 की बात करेंगे, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। एक से अधिक राज्यों के लिए भी होता है, एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये 53 में जो है कि आपको होने वाला है ना, ये 53 में भी होने वाला। ठीक है, लेकिन आपसे जो है कि आपको क्वेश्चन से शुरू करेगा ना, तो 153 से आपसे सवाल शुरू करेगा। 152 नहीं पूछता, 153 नहीं पूछता। आप पद के बारे में परिभाषा ना है, पद के बारे में परिभाषा मतलब राज्यपाल के पद के बारे में कैसे परिभाषित किया गया, इसके लिए 52 में है, लेकिन 152 में। लेकिन राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, या राज्य के लिए एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल, किसमें? 153 में होगा। आपसे प्रश्न यही 153 वाला पूछेगा, 152 वाला आपसे प्रश्न नहीं पूछता है, 153 वाला अभी तक पूछा है प्रश्न। ठीक है, इस बात को याद रखिए। राज्यों का पद 52 में मतलब हाँ, राज्यपाल के लिए जो है कि आपको राज्यों के लिए राज्यपाल का जो है कि आपको क्या होगा? राज्यपाल का पद की परिभाषा 52 में, लेकिन राज्यों के लिए राज्यपाल 153 में, है ना, 53 में। चलिए आगे चलिए, कहाँ गया? कार्यकाल पे चर्चा करना है ना, कार्यकाल पे। आइए कार्यकाल पे बात करते हैं। एक कार्यकाल की बात पूछता, बोलिए क्या पूछता है? नहीं कीजिए शुरू से। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना मन में डाउट है सारा डाउट निकाल लेना जी सर। पॉलिटी का सेशन। बोलिए क्या डाउट रखिए। नहीं डाउट नहीं था मुझे। हाँ, तो इसमें पूछता है ना 153 वाले में कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको लाया? संविधान संशोधन जो है 1956 के तहत जो है कि आपको, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकते हैं, ये जो है कि 7वें के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया था, है ना। और 7वें के तहत ये भी बात लिखा गया है कि जो है कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट जो है कि आपको होगा, है ना।
एक या हाँ, एक से अधिक उसमें राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट जो है कि आपको वो होगा। महात्मा गांधी वाला भी कुछ हुआ है 7वें है 1956। ना। 7वां संविधान संशोधन से जो है कि आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी स्टेटों को, राज्यों को खारिज कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको खारिज करके जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है कि गठन किया गया 1956 में, राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है राज्य की कार्यकाल की बात करेंगे। राज्य की कार्यकाल राज्यपाल की कार्यकाल कितना में है? आर्टिकल नंबर 156 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? 156 में देखने को मिलेगा। इसका कार्यकाल की बात करेंगे। देखिएगा, सब लोग जो है कि 5 साल मारते हैं। पहले समझ लीजिएगा क्या हम कहना चाहते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज पढ़िए, क्या लिखा है कार्यकाल में, क्या लैंग्वेज लिखा है, पढ़ लीजिए एक बार। राज्यपाल राष्ट्रपति के पद 7 पर्यंत पद को धारण करता है, लेकिन समान रूप से यह 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। कार्यकाल होता है। समझ लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा क्या बोलना चाह रहा है, पहले हम आपको समझा देते हैं। अगर ऑप्शन में ए में जो है कि आपको रहे 5 साल, ऑप्शन बी में रहे 7 साल, ऑप्शन डी में रहे 10 साल, ऑप्शन जो है कि आपको डी में रहे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्या मारिएगा आंसर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको पहले मारना है। अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको पहले दिख गया तो पहले वही मार के निकलना है। अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको नहीं दिखा, अगर जो है कि कुछ ईयर का बात कर रहा है, तो कितना साल वाला को मार के निकल जाना है? 5 साल वाले को मार के निकल जाना है। ठीक है, 5 साल वाले को मार के निकल जाना है। काहे के लिए 5 साल वाला नहीं होगा? काहे कि ये बीच में भी कोई अगर राज्यपाल चाहेगा तो राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? इस्तीफा दे सकता है। तो 5 साल तो पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है कि समान रूप से अगर देखा जाए तो 5 साल के लिए और अगले कार्यकाल के लिए भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समान रूप से 5 साल के लिए। लेकिन अगर अच्छा से अगर प्रश्न को जो है कि आपको दिया हो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर ऑप्शन में हो, तो पहले किसको हम मारेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को मारेंगे। क्लियर हो गया ना? अब गलती नहीं करना, आगे चलते हैं। सर दोनों में से इम्पोर्टेंट वही है प्रसाद पर्यंत, यही ना? हाँ, दोनों में से अगर दोनों है तो दोनों में इम्पोर्टेंट जो है कि प्रसाद पर्यंत, इसलिए प्रसाद पर्यंत को पहले रखना है। ठीक है, एक से अधिक भी रहेगा सर उसमें ऑप्शन में तो? हाँ, एक से अधिक जो है कि अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो एक से अधिक जो है कि आपको हो सकता है ना? एक से अधिक हो सकता है। लेकिन जो है कि आपको क्या, तो ये जो है कि आपको दोनों लैंग्वेज तो हम आपको बता ही दिए कि 5 साल भी हो सकता है समान रूप से। अगर बीच में जो है कि आपको देता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बीच में भी जो है कि छोड़ के जा सकता है ना? या राष्ट्रपति को मन करेगा तो बीच में भी उसे इस्तीफा ले सकते हैं, है ना? ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी क्या कर सकते हैं? दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर सकते हैं। बहुत लोग इसका आंसर मारते हैं क्या राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो, अगर सरकार चाहेगी तो दूसरे कार्यकाल के लिए क्या कर सकती है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है कि आपको कर सकती है। आगे चलते हैं, राज्यपाल का कार्य एवं शक्ति की बात करते हैं। दूसरे मतलब 5 साल पूरा हो गया, उसके बाद अगला 5 साल के लिए फिर से बना देना, यही दूसरा कार्यकाल हो गया। ठीक, हाँ, उन्हीं को बना देंगे। तीसरे को बना देंगे तो फिर कैसे हो पाएगा दूसरा कार्यकाल? आगे चलते हैं। अगला को बना सकते हैं और अलग हाँ, बिल्कुल, कोई राज्य में बना सकता है, दूसरे राज्य में भेज सकता है। ये भी बात जो है कि आपको हो सकता है। और याद रखिएगा, जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का वो नागरिक नहीं होगा। इस बात का भी जो है कि चर्चा किया गया है ना? उसका जो है कि कहाँ पे योग्यता में जो है कि चर्चा कर लीजिएगा। शर्तें में जो है कि आपको जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का वो नागरिक नहीं होगा। यहाँ तो एकल नागरिकता है ना, तो फिर राज्य का मतलब उस राज्य का आदमी नहीं मतलब होगा, वो राज्य का, जैसे बिहार का कोई बन रहा है ना राज्यपाल, तो बिहार का नागरिक नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, बिहार का नागरिक नहीं होना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है? ये बात बोला जा रहा है, ठीक ना? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उस राज्य का राज्यपाल जो है कि जो बनेगा वो जो है कि आपको उस राज्य का क्या ना हो, उस राज्य का नागरिक ना हो, है ना? नागरिक ना। आगे चलते हैं, राज्यपाल की कार्य एवं शक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के भांति ही कूटनीति, सैन्य और आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं होता है। न इसको कूटनीतिक शक्ति प्राप्त होता है, न इसको सैन्य शक्ति प्राप्त होता है, न ही इसको आपातकालीन शक्ति प्राप्त होता है। तीनों में से कोई शक्ति जो है कि आपको इसको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कुछ होता है ना सर? अच्छा, आपातकालीन शक्ति इसमें क्या इसको प्राप्त होता है? 352 का ये प्रयोग करता है क्या? 356 का ये प्रयोग करता है क्या? 360 का ये प्रयोग करता है? तो कैसे इसके पास आपातकालीन शक्ति हो गया? तो इसके पास कैसे शक्ति होगी? आपातकाल में सभी कार्य राष्ट्रपति राज्यपाल को ही सौंप देते हैं ना सर? वो अलग चीज हो गया। ये आपातकालीन शक्ति में इसके पास कोई शक्ति नहीं होता है। आपातकालीन शक्ति में आपको क्या पता है कि आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया व्यक्ति है, राष्ट्रपति ऐसे बोल रहा है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। ये अपने मन से काम थोड़ी ना कर रहा है,
ये राष्ट्रपति शासन जब राज्य में लगता है तो ये राष्ट्रपति के दिशा निर्देश पर ये काम करता है, न कि अपन ये दिशा निर्देश देता है। राष्ट्रपति जैसा बोलता है वैसा ही काम करता है। ठीक है, ये सब समझने की चीज है। गलती यही सबसे होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं कोई गलती नहीं होने की संभावना ही नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सरकार के सभी जो है कि कार्य किसके नाम से होते हैं? जैसे भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से हो रहे थे, तो यहाँ पर किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से जो है कि आपको होंगे। और राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्या करना? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति करना इसके जो है कि आपको सर्वाधिक कार्यपालिका शक्ति में से एक होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सुनिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार में हम लोग बात करेंगे तो बिहार में कौन है? बीपीएससी है ना। जैसे आप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो यूपी पीसीएस है ना, यूपी पीसीएस है ना। तो समझिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उसके बाद राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, और राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, जो आपको विश्वविद्यालय दिख रहा होगा जिससे आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या किए होंगे, उस विद्यालय के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उस विद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक बार और बोल लीजिए कि आपको भी समझ में आ जाएगा कौन कौन है। कौन कौन है देखिए? बोलिए। राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी है। संघ नहीं लगाना है भाई साहब, संघ लगाना ही नहीं। सॉरी सर, राज्य लोक सेवा आयोग हम संघ चलिए हम ही पूछ लेते हैं। चलिएगा, बताइएगा। राज्य जो है कि आपको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और कौन करता है? राज्यपाल। और सभी जो है कि आपको राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। राज्यपाल कुलाधिपति रहता है, कुलपति नहीं, कुलाधिपति। सब कुलपति के बाबूजी होता है ये आपको कौन? राज्यपाल है ना, कुलाधिपति इसको कहते हैं, है ना। ये शब्दों का खेल आपसे कर देगा, शब्दों का खेल कर देगा कि सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं, तो आप लगा दीजिएगा कुछ और, आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। कुलपति जो होता है उस विश्वविद्यालय का क्या होता है? हेड होता है। मतलब उसके अंदर उस विश्वविद्यालय में जो भी काम होंगे वो कुलपति करवाएंगे। कुलाधिपति मतलब सभी विश्वविद्यालय के हेड कौन हो जाएंगे? तो सभी विश्वविद्यालय के हेड जो है कि आपको राज्यपाल हो जाएंगे। आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो बताइए। यस सर, कुलाधिपति। हाँ, वहाँ का कुलपति होगा ना। हाँ ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। लेकिन समझिएगा, यहाँ पर एक बात और यहाँ पे रखना चाहते हैं। रखना क्या चाहते हैं जरा समझिएगा। ये जो पहला नंबर का बात लिखा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक उन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का कार्यक्रम कौन करता है? हटाने का राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि नियुक्त तो राज्यपाल के द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन राज्यपाल इसको हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हटाने के लिए जाना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको जाना पड़ेगा। पढ़ लीजिए ये लाइन क्या लिखा है नोट में, नोट वाला पढ़िए जरा। सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। हो गया? क्या लिखा है समझ में आ गया? कहने का मतलब है जो अध्यक्ष की नियुक्ति, जो सदस्य की नियुक्ति जो है आपको राज्यपाल जो है कि आपको करेगा, वो राज्यपाल हटाने के लिए जो है कि आपको किसको हटाएगा? तो हटाने के लिए जो है कि आपको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। ये नहीं याद रखिएगा, कोई भी चीज का नियुक्ति होगा ना, जब केंद्र में करेगा तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री से सलाह देगा, जब राज्य में करेगा तो राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सलाह लेगा। किसी भी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति ऐसे नहीं होती है जब तक उसको मुख्यमंत्री सलाह न करता हो, है ना। राज्यपाल को कि इसको नियुक्त कर दीजिए तभी जाकर होता है। और कोई भी आईएएस अधिकारी किसी का चेयरमैन तभी बनेगा जब वो साफ सुथरा छवि का हो और सरकार से उसकी पैठ अच्छी हो, सरकार के लिए वो काम कर रहा हो, है ना। सरकार को वो जो है कि ऐसा दिलाए कि हाँ हम आपके लिए जो है कि समर्थ है, तभी उसकी नियुक्ति होगी। जो सरकार के विपरीत जो है कि आईएएस अधिकारी बात करेगा ना, उसको सरकार अपने शासनकाल में हमेशा जो है कि आपको डरा के रखती है। आपको पता नहीं होगा कि बिहार में कितने सारे आईएएस अधिकारी होंगे जो उसको आपको सिर्फ दिखता होगा कि जिला में बैठा है डीएम, वही आईएएस है। नहीं जी,
पटना में जब सचिवालय में घुसिएगा ना, पटना सचिवालय में, तो आपको हजारों हजार की संख्या में आईएएस अधिकारी जो है कि आपको दिखेंगे। ऐसे ही क्या करते हैं, 10 से 5 आते हैं ऑफिस, ऑफिस में बैठ के जो है कि आपको 10 से 5 तक जो है कि आपको काम करके आज जो है कि अपना घर जाते हैं। आज जैसे नहीं देखते हैं कि अपार्टमेंट में कैसे फ्लैट मिलता है, एक तल्ला पर आप रहिएगा, दूसरा तल्ला पर ही रहेंगे, तीसरा तल्ला पर, वैसा ही आईएएस अधिकारी के लिए अपार्टमेंट जो है कि बनाया गया है, सब जो है कि वैसे ही रहता है। ठीक है, मतलब ये नहीं समझिए कि आईएएस अधिकारी है तो मतलब इसको पूरा का पूरा एकदम जो है कि मालिक होगा, वो वाला बात। जहां जो है कि सरकार के आप खिलाफ बता दीजिएगा, सरकार आपको सेंटरिंग में धरा देगी। ऐसा जो है कि आपको जगह भेज देगी ना, जहां आपको खाली बड़े दिन बैठ के कागज पत्र देखना है, उलटते रहिए, फाइल को उलटते रहिए, और कुछ कामे नहीं है ना। जिला अधिकारी वो आपको आईएएस अधिकारी दिखता है जो रुतबा से चलता है ना, उसका अपना आवास होता है जिला में, एकदम जो है कि फैसिलिटी के साथ चलता है, वो एगो हो गया आईएएस। इहो आईएएस है, लेकिन इसको इतना सारा नहीं मिलता है। इसको ऑफिशियल वर्क 10 से 5 काम कीजिए, फाइल उल्टाइए, फिर जाइए अपना घर में फ्लैट में अपना रहिए, फिर कल ले आइएगा 10 से 5, है ना, बीच में आपको कुछ नहीं करना है आईएएस अधिकारी। सब कुछ वेतन उतन सब जो है। अच्छा, तो सब जो है कि कितना जिला है, 38 गो जिला है, तो 38 गो जिला में कितना जो है कि भेज दीजिएगा आप, है ना, कितना भेज दीजिएगा 38 को। उसको सेंटिंग में डाल दिया था अमित। हाँ, खाकी वेब सीरीज देखे होंगे तो वहां पर दिखाया गया होगा कि उसको सेंटिंग में जो है कि भेज देता है, एसपी को सेंटिंग में भेज देता है, कहता है कि जाइए बिहार पुलिस का जो है कि आपको जो है कि गृह डिपार्टमेंट संभालिए, है ना, चाहे जो है कि होम गार्ड डिपार्टमेंट को संभालिए, है ना, जाइए वहां पर जो है कि नेतृत्व कीजिए। समझे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हार गया था, हम सोचे जिता देंगे लेकिन हार गया। अच्छा, तो वहां पर दूसरा थोड़ा सा खेला भी हो गया था कुछ, है ना। आगे चलते हैं, नोट में यहाँ पर पढ़ लिया आपने, नोट में क्या लिखा था, है ना। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 356 की बात करेंगे। 356 में क्या है, 356 में आपको पता होगा 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का हेड कौन हो जाता है, राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख जो हो जाता है, राज्यपाल जो है कि आपको हो जाता है, कौन हो जाता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल हो जाता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति, कौन सी शक्ति पे आगे चर्चा करेंगे, राज्यपाल की विधायी शक्ति पे चर्चा करने वाले हैं। आइएगा, राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 333 ऊपर में आपने पढ़ा था, आर्टिकल 333 में लिखा था कि राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में कितना एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है, कितना संख्या में जी, एक संख्या में जो है कि आपको मनोनीत करता है। अगर विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद में कितने जो है कि उच्च सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कितने सदस्य को विधान परिषद के लिए 1/6 सदस्यों को जो है कि आपको मनोनीत जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये तीनों काम जो है कि कौन कर सकता है, तो ये जो है कि आपको राज्यपाल जो है कि आपको कर सकते हैं। राज्यपाल, हाँ, यहाँ जो राष्ट्रपति वहां कर रहे थे वही जो है कि यहाँ कर रहा है। लेकिन सुनिएगा, क्या बोला, सभा का अध्यक्ष करते थे। अभी तो वही तो आ ही रहता था, बीच में टोक दिए, है ना। अब स्थगन की बात करेंगे। स्थगन जो है कि पीठासीन अधिकारी कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा, विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति होगा। क्या होगा, सभापति होगा, ठीक ना, सभापति होगा। अब बताइए, आप अपना क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन था आपका। सर 1/6 सर कितना होगा सर बिहार का, 1/6 का मतलब नहीं, जितना सदस्य है ना, जितना मतलब 80 को है तो 80 का 1/6, 90 को है तो 90 का 1/6, 75 को है तो 75 का 1/6। तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, परिषद 75 हुआ था। 75 का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो 75 के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कितना है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। जैसे सेंटर में सांसद है, मतलब सांसद जो बनते हैं पार्लियामेंट जगह जो है, तो यहाँ भी होगा ना विधानसभा का जो। हाँ, तो यही ना, वो सांसद, जैसे वहां संसद हुआ तो यहाँ विधानसभा हुआ। पटना में विधानसभा नहीं सुनते हैं कि पटना विधानसभा घेराव कर रहे हैं, मतलब विधानसभा में बैठने का जगह है, वहां पे जितना विधायक चुन के आता सब बैठता है। जैसे वहां सदन की कार्रवाई चलती है, वहां यहाँ भी जो है कि विधानसभा की कार्रवाई चलती है। पूरा चीज संसद के उठाकर समझिए, बिल्कुल, हाँ, तो सब जाएगा नहीं, मतलब वहां समझिए देश लेवल पे चल रहा है। इसको भी, बिहार को भी एक देश मानिए। अब बिहार को देश मान के सोचिए कि यहाँ पर भी जो है कि सब कुछ होगा। बिहार को भी ऐसे आप राज्य मान के सोचना, इसलिए आपको गड़बड़ा रहा है। बिहार को अगर देश मान के सोचिए, बिहार को देश मान लीजिए, मध्य प्रदेश को देश मान लीजिए, तो देश के अंदर एक सदन होगा ना, तो वही जो है कि देश के अंदर मतलब राज्य के अंदर जो सदन होता है उसी को क्या कहते हैं, राज्य के अंदर के सदन को हम लोग विधान सभा कहते हैं, या विधानमंडल जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना। अब विधानमंडल का 3 अंग होता है, जहाँ पे द्विसदनीय है, होता है, हाँ, उसमें एसपी डीएसपी जो होते हैं
एसपी बोल रहे हैं, सॉरी, डीएसपी और एसडीएम होते हैं जो मतलब छोटा जो भी इनके अंदर आते हैं, हाँ ठीक है। वही सदस्य होंगे ना, उन्हीं को राज्यपाल नियुक्ति करेगा। राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा महाराज, कहेंगे वो तो नियुक्ति करता है जो बीपीएससी जो आयोग होता है, वो जो है कि आपको एसपी, वो जो है कि एसडीएम बनाता है, डीएसपी बनाता है, आरओ अधिकारी को बनाता है, लेकिन अध्यक्ष जो होगा वो कोई ना कोई आईएएस अधिकारी होगा, और आईएएस अधिकारी में वैसा होगा जो एकदम जो है कि साफ कैपेसिटी वाला होगा, बहुत दिन का उसका सर्विस का जो है कि आपको होगा हिसाब किताब, तो बहुत दिन से वो सर्विस कर रहा होगा, वो ऐसे बनेंगे उसके अध्यक्ष, चेयरमैन। ठीक है, ये सब की तो अधिकारी की नियुक्ति करता है, उस आयोग से अधिकारी की भर्ती होती है। जैसे बीपीएससी बिहार दरोगा का करवाता है ना, तो उसके भी अध्यक्ष जो हैं वो आईएएस अधिकारी हैं। जैसे बिहार पुलिस का भी जो है सीएसबीसी है ना, इसके भी अध्यक्ष जो बनेंगे वो आईएएस अधिकारी बनेंगे। वो जो है कि आईएएस अधिकारी बने, अब वो पूरा रूल रेगुलेशन बनाएंगे, कैसे हमको एग्जाम करवाना है बिहार पुलिस का, कैसे इसका जो है कि कॉपी आएगा, कैसे इसको जो है कि आपको भेजा जाएगा, कहाँ जैमर लगेगा, कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगेगा, सब के बारे में वो निगरानी जो है कि आपको देंगे, अधिकारियों को सूचना देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, और सारा अधिकारी उनके दिशा निर्देश का क्या करेगा, पालन करके एग्जाम को करवाएगा कंडक्ट। ये आया बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये मतलब संघ लोक मतलब सेवा आयोग के मतलब ऐसे रहते हैं, तो यहाँ आकर बनते हैं। हाँ, मतलब के कहिएगा कि ना संघ लोक सेवा आयोग के ये जो है कि चुने गए व्यक्ति रहते हैं, मतलब यूपीएससी से चुने गए व्यक्ति होते हैं, यहाँ बनते हाँ अधिकारी रहते हैं, बिल्कुल 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 वही बात। आयोग का सिर्फ काम है सर एग्जाम वगैरह लेके भर्ती करना। हाँ, आयोग का काम बस उतना ही, एग्जाम को लेकर नियुक्ति पत्र तक जो है कि आपको दे देना, ये आयोग का काम है, ज्वाइनिंग लेटर तक, है ना। ये हर स्टेट में होता होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, हर एक स्टेट में होता है, हर एक स्टेट में जो है कि आपको होता है, ठीक है, हर एक स्टेट में होता है। आगे चलते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जो है कि आपको विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे, तथा आवश्यक पड़ने पर विधानमंडल सदस्य में जो है कि आपको विधानमंडल में सदस्य को क्या कर सकता है, सदस्य को जानकारी के लिए जो है कि आपको भेज सकता है। ये किसका अधिकार है? राज्यपाल का अधिकार है। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम या कानून बनेगा तब किसके हस्ताक्षर हो जाएगा? राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाएगा, तभी जो है कि आपको बन सकता है। अगर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा तो जो है कि आपको नहीं होगा। क्या होगा? हाँ हो गया सर, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, और विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। किस आर्टिकल में है? अभी जस्ट ऊपर में चर्चा की है, 200 में जो है कि आपको है। राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, इसकी भी चर्चा किसमें है? तो राज्यपाल जो है कि भेज सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ होता है, मतलब विधानमंडल का जो सत्र चलता है ना, तो साल का पहला सत्र या चुनाव के बाद पहला सत्र, ये किसके अभिभाषण से शुरू होता है? तो यह भाषण किसका होता है? यहाँ पर राज्यपाल का जो है कि संयुक्त रूप से भाषण होता है, तब जाकर वो शुरू होता है। और जहाँ पर दो गो सदन नहीं है, वहां पर केवल और केवल किसको भाषण देंगे? तो केवल और केवल विधानसभा को देंगे। और जहाँ पे 2 गो सदन है, वहां पर जो है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों को संयुक्त रूप से जो है कि आपको देने वाले हैं, ठीक ना। तो ऐसा भारत का कितना राज्य है जहाँ पे विधान परिषद कार्यरत है? कितना राज्य में? 6 राज्यों में कार्यरत। चलिएगा, आर्टिकल नंबर 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, और यह अध्यादेश तभी जारी होता है जब विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही होती है, तब जो है कि राज्यपाल क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जितना इंपॉर्टेंट इसको चाहिएगा उतना बना सकते हैं। आपसे पूछता है कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल नंबर 213 में। अगर राज्यपाल अध्यादेश कोई कानून बनाकर जारी कर देती है, तो विधानमंडल की बैठक से शुरू होने के कितने दिनों के अंदर उसको पास करना पड़ेगा? कितने दिनों के अंदर? 6 मंथ बोलिएगा, गड़बड़ाइए जाएगा। 6 सप्ताह या कितना है लिखा हुआ है? 6 सप्ताह लिखा हुआ है। कितना है? 6 सप्ताह जो है कि आपको लिखा हुआ है। 6 सप्ताह का मतलब ये नहीं बोल दीजिएगा कि 1.5 महीना जो है कि बोल दीजिएगा, ये कभी नहीं बोलिएगा, गलती हो जाएगा। फिर 1.5 महीना नहीं बोलना है, केवल और केवल कितना? तो 6 सप्ताह जो है कि आपको बोलना है, 6 वीक जो है कि आपको बोलना है। केंद्र में सर 6 माह दिया था ना? नहीं, केंद्र में जो है कि आपको 30 दिन 30 दिन के अंदर में जो है कि आपको कर देना है ना, 30 दिन के अंदर में जो है कि आपको कर देना है, ठीक है। वहां पे फिर से समझा देते हैं। अच्छा, ये फिर से समझा देते हैं। विधानमंडल का छुट्टी चल रहा हो, जैसे छुट्टी केंद्र का कैसे चल रहा था संसद का, वैसे विधानमंडल का छुट्टी चल रहा हो, इस बीच में कोई कानून जो है कि बनाना हो, तो कोई कानून कौन बनाएगा? कोई कानून इस बीच में राज्यपाल बनाएंगे क्या? राज्यपाल बनाएंगे। राज्यपाल बना दिए, वहां तक ठीक है। जब विधानमंडल की छुट्टी खत्म हो जाएगी, खत्म होगी छुट्टी, तब विधानमंडल फिर से चालू होगा ना,
ये बोलता है कि विधानमंडल जो है कि आपको फिर से चालू होने के कितना सप्ताह के अंदर में राज्यपाल द्वारा बनाए गए कानून को वैलिड करवाना पड़ेगा? तो 6 वीक के अंदर में जो है कि आपको करवाना पड़ेगा। अगर 6 वीक के अंदर में करवा देता है विधानमंडल से तो ठीक है, और नहीं तो ये कानून क्या हो जाएगा? कानून खारिज हो जाएगा, कानून समाप्त हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या बोलना चाह रहा है? कानून खारिज हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अगर चाह के भी बना भी देते हैं ना, तब भी जो है कि विधानमंडल से गुजरना ही पड़ेगा। अगर नहीं जो है कि आपको कर पाता है, तब वो कानून क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, खारिज हो छुट्टी हो जाएगा। तो फिर सर मतलब विधानमंडल का कार्यकाल चलेगा ना? हाँ, तो छुट्टी होगा तो फिर नया जो है कि सत्र नहीं बुलाएंगे फिर अगले सत्र के लिए? तो सत्र बुलाएंगे तो सर ये जो बिल आप जो भी कानून बनेगा, मतलब पीछे वाला बन रहा है तो फिर नया वाला शुरू हो रहा है, मतलब सत्र बुला रहा है, तो ये पीछे वाला रद्द हो जाएगा। ओहो, रद्द कहाँ होगा? आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा? हमको ही समझ में नहीं आया। मतलब 6 सप्ताह आप बोल रहे हैं, मतलब समझिए, आपको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, सुनिए आप कैसे हो गया एग्जाम्पल से। कोई कानून के लिए ना बोल रहे सर? पुलिस पर कोई कानून बना दिया, पुलिस कानून बनाना है। किसको बनाना है? यहाँ पर देखिएगा, विधानमंडल। विधानमंडल का भी 3 गो सत्र चलता है। एक चलता है बजट, दूसरा कौन था? मानसून था, मानसून। अब तीसरा कौन था बताइए? शीतकालीन। शीतकालीन। चलिए मानते हैं कि बजट सत्र शुरू हुआ, बजट सत्र समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। अब बजट सत्र समाप्त हो गया, उसके बीच में कोई कानून नहीं बना है, और बजट सत्र समाप्त हुआ, राज्य की स्थिति गड़बड़ हो गई, इस पे जो है कि पुलिस कानून पे कोई जो है कि कानून बनाने का जो है कि आपको मन किया, लेकिन अब संसद जो है कि विधानमंडल चलेगा तभी ना कानून कोई बन सकता है। अब विधानमंडल चल ही नहीं रहा है तो कोई कानून तो बनेगा नहीं, क्या कि उसमें तो कोई मेंबर है नहीं। तो उस समय क्या करता है? राज्यपाल को आर्टिकल जो है कि किसके तहत जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? 213 के तहत। 213 के तहत ये अध्यादेश कानून बना देंगे। मतलब किस पे कानून बना रहे हैं? पुलिस पर जो है कि एक कानून जो है कि आपको बना रहे हैं कि पुलिस को शक्ति दे रहे हैं कि किसी को उठा सकता है, किसी को पकड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, कैसा कानून बनेगा हमको भी नहीं पता, एग्जाम्पल के लिए। अब ये कानून जो बना है, तो बजट के बाद कौन सा सत्र चलने वाला है विधानमंडल में? कौन चलेगा? मानसून चलेगा। तो ये कानून जो बना है, उसके बाद विधानमंडल का जब मानसून सत्र चलेगा, मानसून सत्र जब शुरुआत होगा, तो उस मानसून सत्र की शुरुआत अगर मान लेते हैं कि एक जो है कि आपको कितना तारीख से? अगस्त से कर देते हैं। 1 अगस्त से अगर मानसून से शुरुआत करते हैं, तो 1 अगस्त जिस दिन शुरू हुआ है ना, उस दिन से लेकर कितना सप्ताह के भीतर? तो ये 6 सप्ताह के भीतर जो है कि आपको क्या? तो 6 सप्ताह मतलब ये 42 दिन, मतलब 42 दिन के अंदर, 1 अगस्त से 42 दिन के अंदर ये कानून को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पारित करना पड़ेगा, विधानमंडल से पारित करना पड़ेगा। अगर पारित होता है तो वो कानून बना रहेगा, अगर पारित नहीं करता है विधानमंडल तो ये जो है कि आपको कानून क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा बनाया गया, समाप्त हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब यो नहीं आया होगा तो अब हमारे पास उपाय नहीं है समझाने का, अब भूल जाइए जब समझ में आएगा। इनका ठीक है सर, आप पढ़ाइए। विधानमंडल का 2 सत्र का अंतराल कितना होता है? इसमें भी जो है कि आपको 6 महीना, अधिकतम जो है कि 6 माह से अधिक जो है कि अंतराल नहीं हो सकता है। और 1 साल में, 1 वर्ष में कितना सत्र बुलाया जाता है? 3 सत्र बुलाया जाता है। हमने आपको बोला कि जो है कि आपको संघ की कार्यपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका संघ की कार्यपालिका पे पकड़ नहीं होगा, उसको राज्य की कार्यपालिका 0% समझ में नहीं आएगा, 0% भी नहीं आएगा। लेकिन आपका अगर संघ की कार्यपालिका अगर आपका ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान। सबका सब खेला है, संघ की कार्यपालिका है ना? संघ की कार्यपालिका से राज्य को रिलेट कर लीजिएगा। अगर आप वहां पर रिलेट किए रहते तो यहाँ पर इतना आपको कुछ होता ही नहीं। राज्यपाल तो सर वो मतलब विधान परिषद जैसे जिस राज्य में है तो उससे भी मतलब हाँ, तो जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में दोनों सदन से गुजरना पड़ेगा। और जिस राज्य में जो है कि विधान परिषद नहीं है, वहां पे विधानमंडल से जो विधानसभा से ही केवल गुजरना पड़ेगा। तो राज्य को देखना पड़ेगा किस राज्य में ऐसा कानून आ रहा है। छुट्टी पे रहेगा तो विधानसभा तो कार्य नहीं करेगा ना, तब ना वो अध्यादेश लाएगा। कोई भी काम नहीं करेगा ना, छुट्टी पर रहेगा। संसद जब छुट्टी पे जाएगी उस समय जो है कि दोनों सदन छुट्टी पे जाएगी, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, है ना? तभी ना जो है कि आपको कानून आ रहा था। कानून जब ये जो है कि आपको सदन जब चल ही रहा था, तब ये कानून क्यों बनाता? अध्यादेश का मतलब होता है कानून बनाना। बताइए कि आपको अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, किस आर्टिकल के तहत करता है?
123 राष्ट्रपति 123 123 के तहत वहां पे आपने पढ़ा होगा, जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होगी, संसद का सदन नहीं चल रहा होगा, उस समय कोई कानून बनाना होगा तो राष्ट्रपति बनाएंगे अध्यादेश जारी करके, कितना, तो 123 के तहत जो है कि आपको बनाएंगे, है ना। वही चीज यहाँ पर जब विधानमंडल की कार्यवाही नहीं चल रही होगी, विधानमंडल नहीं चल रहा होगा, उस समय अगर राज्य में कोई कानून की आवश्यकता होगी तो कानून में कौन बनाएगा, तो राज्यपाल जो है कि कानून बनाएगा। लेकिन जो बना हुआ कानून जब सदन खुलेगी, जब स्कूल खुलेगा सदन का, उस समय 6 सप्ताह के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको जो है कि पारित करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पारित जो है कि करवाना पड़ेगा। वहाँ 30 दिन के अंदर, हाँ वहाँ 30 दिन के अंदर पारित करवा देना है। अगर नहीं पारित होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। और यहाँ 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित नहीं होता तो राज्यपाल के द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बारीकी से जब तक नहीं समझिएगा नहीं हो सकता है क्लियर। इसके लिए संघ की कार्यपालिका पूरे तरीका से होना चाहिए। हेलो, बताइए बताइए क्या है डाउट। सर यहाँ संयुक्त अधिवेशन हो सकता है कि नहीं विधानमंडल में या विधानसभा, जहाँ पर 2 सदन है वहां पर न बुलाएंगे, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा करेंगे। और जहाँ पर 2 सदन है ही नहीं तो 6 राज्य में तो ऐसा जो है कि आपको राज्यपाल बुला सकते हैं, दोनों सदन को एक साथ बुला सकते हैं, अधिकार होता है। लेकिन वहाँ पर क्या बुलाएंगे, हाँ बिहार में बुला सकते हैं दोनों सदन को। कई बार बोले तो कि इसका पहला जो है कि आपको जो बैठक होता है उसमें दोनों सदन को जो है कि संबोधन कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, दोनों को बैठा के एक साथ। राज्यपाल करेंगे तो राज्य चल रहा है तो काहे के लिए राष्ट्रपति ला रहे जी, फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। इतना क्रॉस नहीं होना चाहिए क्लास में, सही बता रहे हैं। थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है आज क्लास, इतना ज्यादा डाउट हो रहा है ना। इतना हर हाल में डाउट नहीं होना चाहिए। जब आपको संघ की कार्यपालिका, इसके लिए आपको क्या है, संघ की कार्यपालिका आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, तभी जो है कि आपको नहीं हो पा रहा है ना। जहां आप संघ की कार्यपालिका अच्छे से पढ़ पाते हैं वहां हो जाता है ना। और इतना डाउट नहीं होना चाहिए, सही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउट है। इतना डाउट कभी, से बेसिक सवाल है, ये सब सवाल में जो है कि डाउट कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ना बोलते हैं क्लास करने के लिए। क्लास जो है कि रात वाला किए रहते तो इतना दिक्कत होता नहीं होता आज के समय में। पूरा जो है कि आपको बता दिए थे, है ना। आगे चलते हैं। राज्यपाल की वित्तीय जो है कि आपको शक्ति पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। हाँ आते हैं। रात्रि 10 बजे वाला क्लास कौन कौन किया था जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो हम, इसमें से कोई बैठा व्यक्ति किया है क्लास? पूरा नहीं कर पाए थे सर, पूरा नहीं कर पाए थे। और कोई नहीं है, बस एक ही लोग जो रात वाले में जुड़ते थे। नहीं वो सब बहुत सारा सर, मतलब कभी करण जी थे, निखिल सर, रिया मैम, बहुत सारा ना। इो जो है कि आपको थी, सलोनी जी भी थी, ये सब जो है पूरा नहीं किया है ना। मतलब हम बीच में छूट गया। ये 10 बजे वाली क्लास नहीं करती थी, है ना, नहीं करती थी, बहुत कम रेयर केस में। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिन में करा रहे थे क्या दुनिया, जितना ज्यादा हम बताते उतना ज्यादा क्रॉस हो जाता है। करवा रहे थे फरवरी में करवा रहे थे सर, बिल्कुल, और अच्छे से बता रहे थे। वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन की आपको नहीं था, जितना नोट्स वगैरह उसी से बना रहे हैं सर, देख देख के। नोट्स तो सर उसी टाइम बनाए थे ना, लिख लिख के। हाँ जी, है ना। बहुत सवाल करते हैं लेकिन बाप रे बाप इतना जो है कि आपको नहीं हो पाएगा, समझे। इतना कोई चीजें से पूछेगा भगा देगा, है ना, भगा देगा जो है कि आपको, है ना, भगा देगा, सीधे क्लास से निकालेगा, भगा देगा, है ना, भगा देगा क्लास से। आराम कर लीजिए सर, छोड़ दीजिए। सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो कल हो के हमरे गरियाइएगा कि सिलेबसो नहीं पढ़ा, गाली नहीं देंगे। अब मने गरियाइएगा, मतलब सामने से नहीं, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति पर चर्चा कर लेते हैं। पहुंचाए हैं हमें। राज्यपाल का जो है कि सुनिए, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कि कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा, विधानमंडल में। विधानमंडल में जो है कि आपको रखा जाएगा। और धन विधेयक के मामले में राज्यपाल से क्या ही ले लिया जाता है, पूर्व ही जो है कि आपको सहमति जो है कि आपको ले लिया जाता है। मतलब जैसे वहां पर राष्ट्रपति से ले रहे थे ना, यहाँ पर किससे ले लेंगे, यहाँ पर राज्यपाल से आपको ले लेंगे। इसलिए धन विधेयक को राज्यपाल दोबारा सदन के पास नहीं भेज सकता है। काहे के लिए नहीं भेज सकता है, पूर्व ही सहमति जो है कि आपको ले ली जाती है ना। आगे चलते हैं। धन विधेयक को राज्यपाल कभी जो है कि आपको, धन विधेयक
बिल्कुल बिल्कुल, वहां का सारा पैटर्न यहाँ उठा के डाल दीजिए, एकदम सही हो जाएगा, है ना। धन विधेयक को जो है कि आपको राज्यपाल को जो है कि वापस नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक कभी भी राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकते हैं। किसी जो है कि अप्रत्याशित खर्च का वहन करने के लिए राज्य का किस निधि से खर्चा किया जा सकता है? तो राज्य के आकस्मिक निधि से जो है क्या, आकस्मिक अप्रत्याशित खर्च के लिए ऐसा खर्च आ गया जिस समय जो है कि आपको जिसका सोचे नहीं थे, तो वो और जो है कहाँ से होगा, तो वो आकस्मिक निधि से जो है कि आपको खर्चा होगा। और आकस्मिक निधि से निकालने का, धन निकालने का किसका अधिकार होता है? राज्यपाल। संघ की बात करेंगे, संघ में किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संचित निधि से जो है कि संघ में किसका होता है? संचित निधि से संघ में संसद का होता है। संचित निधि से जो है कि राज्य में किसका होता है? राज्य में नहीं विधानसभा का होगा ना। विधानमंडल का ही अंग होता है विधानसभा, ठीक ना। विधानमंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विधानमंडल मारिएगा। विधानसभा ऑप्शन में रहता है, मत लगाइएगा, गलती हो जाएगा। हम आपको अभी बता रहे हैं, कभी मारना है तो क्या मारिएगा? विधानमंडल मारिएगा। देखिए विधानमंडल का कौन कौन अंग होता है? विधान सभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानमंडल का 3 अंग होता है। पहला अंग जो होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। दूसरा जो होता है विधानसभा होता है, विधानसभा होता है। तीसरा जो होता है विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है, परिषद होता है। यहाँ संसद का भी देखे थे ना, संसद का 3 अंग था। संसद का 3 अंग, राष्ट्रपति था, है ना, राष्ट्रपति था, लोकसभा था और राज्यसभा था, यही ना था। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर संसद, यहाँ पर क्या राज्य में? विधानमंडल। हाँ विधानमंडल या विधानसभा बोलिएगा, क्या सही हो जाएगा? क्या विधानसभा सही होगा? आप खुद सोचिए, सही होगा? संसद नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। जैसे संचित निधि से धन निकालने का अधिकार जो है कि संसद को होता था, ऐसे ही राज्य के संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको होगा? विधानमंडल को होगा। राज्य के आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसको होगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास। संसद के जो है कि संघ की जो है कि आपको धन, संघ के आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा। बस कुछ नहीं किया, संसद आपने पढ़ा है, संसद को उठा के यहाँ पे विधानमंडल में डाल दिया और कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा खेला है। का वेतन संचित निधि से मिलेगा सर? हाँ, तो संसद का वेतन संचित निधि से, राज्य के विधायक का भी वेतन कहाँ से मिलेगा? संचित निधि से मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे बाढ़ वगैरह हो गया तो ये हाँ, तो आकस्मिक में बात करते हैं कि आकस्मिक तो कोई बोल के नहीं आता है। आकस्मिक का मतलब ऐसा घटना जो सोचे नहीं थे और आ गया, और ऐसा घटना पे अगर पैसा खर्च करना होगा तो कहाँ से करेंगे? आकस्मिक नहीं से निकाल के खर्च करेंगे। या सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, सदन छुट्टी पर है, मानसून सत्र हो रहा है, मानसून के बाद सदन छुट्टी पर गया है, अब बाढ़ आ गया, अब सदन चल नहीं रहा है। अब जो है कि बाढ़ से बचाने के लिए राहत फंड में जो है कि आपको पैसा जो है कि आपको भेजना है, सब जिला को जो है कि आपको देना है, तो उस समय राज्यपाल अपने आकस्मिक निधि से धन को निकाल कर हर एक राज्य को, हर एक जिला को जो है कि दे देंगे कि जिस जिला में प्रभावित होगा वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देंगे कि यहाँ पर आप खर्चा जो है कि कीजिए, शिविर लगाइए, बांध में मट्टी भरवाइए, सब जो है कि आपको खर्च कीजिए। तो उस समय आकस्मिक जो है कि वहन हो जाएगा। आज जब सदन चलेगा, जब विधानमंडल चलेगा, उस समय जो है कि आपको फिर से धन निकाल कर कहाँ डाल दिया जाएगा? फिर से धन निकाल कर आकस्मिक, हाँ, संचित निधि से निकाल कर जो है कि आपको कहाँ डाल दिया जाएगा? आकस्मिक में डाल दिया जाएगा। आकस्मिक में डाल दिया जाएगा। आकस्मिक को हमेशा फुल करके रखते हैं, कभी भी घटा के नहीं रखते हैं। उसको हमेशा रखता है मुसीबत के समय काम पड़ने के लिए रखा जाता है उसको, आकस्मिक के लिए। और संचित से निकल के क्या होता है? पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है संचित में, ठीक है, खर्च होता है। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला है कि राज्यपाल पंचायत और नगर पालिका के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर एक कितने साल के अंतराल पर? 5 वर्ष से हर एक 5 साल के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करता है, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में? वित्त आयोग की चर्चा राज्य वित्त आयोग 243 के आई में है। किसमें है? 243 के आई है, आई लिखा हुआ, आई है ना। आई में जो है कि आपको है, आई से इनकम याद रखिएगा। आई से क्या होता है? इनकम होता है ना जी, इनकम। यस, इनकम। तो इनकम के बारे में जो है कि वित्त के बारे में चर्चा किसमें है? तो 243 के आई में है, याद रखिएगा। इनकम से, आई से इनकम होता है, याद करने की बात करते हैं। न्यायिक शक्ति की बात करते हैं। न्यायिक शक्ति में सबसे पहला क्षमादान शक्ति होता है। कौन सा शक्ति? क्षमादान। किस आर्टिकल में क्षमादान की शक्ति? 161 में जो है कि आपको क्षमादान की शक्ति है। आइएगा, क्षमादान क्या क्या कर सकते हैं राज्यपाल, इसके बारे में जो चर्चा करते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को क्या नहीं कर सकते हैं? माफ नहीं कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? ये राज्यपाल जो है कि कर सकते हैं। यह शक्ति केवल और केवल किसके पास होती है? माफ करना। तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको होती है। राज्यपाल
राज्य न्यायालय, राज्यपाल सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालय मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का जो न्यायालय होता है, इसके द्वारा सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को कोई मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मदद अगर कौन कर सकता है, अगर करना चाहेगा तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। जबकि सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार जो है कि आपको होता है। राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति की बात करेंगे, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, विचार के लिए सुरक्षित जो है कि आपको रख सकते हैं। यह जो है कि आपको विवेकाधीन शक्ति है, उनका विवेक क्या कहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और राज्यपाल राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, संवैधानिक तंत्र के विफलता के आधार पर करना, यह भी किसका कर्तव्य होता है, ये भी राज्यपाल का कर्तव्य होता है। कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तब जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ये जो है कि कब बोलता है, तो ये जो है कि आपको राष्ट्रपति को बोलता कौन है, राज्यपाल बोलता है कि साहब यहाँ संविधान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्णतः जो है कि बहुमत नहीं प्राप्त कर देता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा सीट वाले प्राप्त करने वाले दल को सरकार बनाने की जो है कि आपको सिफारिश की जाती है। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा सीट जीत के आएगा ना, सरकार बनाने की सिफारिश किसको राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और सबसे ज्यादा जो जिस सीट के आएगा उसी को जो है कि आपको करने वाले हैं, है ना। हाँ ना, बहुमत रहे या ना रहे, बहुमत रहे तो उसका सरकार बन ही जाएगा। अगर बहुमत नहीं है तब की बात कर रहे हैं, तो बहुमत नहीं है का भी सर महाभियोग जैसा कोई प्रक्रिया है क्या? नहीं, हटाने का कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं। आगे आते हैं, चर्चा होगा। जैसे देखिएगा बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। 243। 243 का आधा प्लस 1 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 121 123 हो जाएगा, 121.5 हो जाएगा। तो 121.5 मतलब 122 सीट, कितना 122 हो जाएगा, कितना हो गया 122 सीट। मतलब 122 सीट अगर कोई पार्टी जीत कर आ जाती है तो क्या मिल जाएगा इस पार्टी को, बहुमत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बहुमत मिल जाएगा। ठीक है, बहुमत मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 गो पार्टी है, एक हो गया बीजेपी हो गया, दूसरा हो गया आरजेडी हो गया, और तीसरा हो गया जेडीयू हो गया। यही ना 3 गो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं। मान लीजिए क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि इसमें आरजेडी ने 90 सीट जीता। ठीक है, जेडीयू ने जो है कि आपको जीत लिया कितना, जेडीयू ने जो है कि आपको जीत लिया, जीत लिया जो है कि आपको 89। तो 90 180 हो गया, 180 इधर कितना बचल है 180, इधर हो गया कितना, इधर मान लीजिए कि ई जीत लिया 40 को जीत लिया मान लेते हैं, और अन्य के खाता में जो चल गया, जो बचा हुआ सीट जो है वो अन्य के खाता में चल गया। इसमें आपको सबसे ज्यादा सीटों की संख्या किसकी दिख रही है, इसमें सबसे ज्यादा कौन जो है कि सीट जीता है, आरजेडी जीता है। मतलब जो है कि अब सबसे पहले जो है कि राज्यपाल किसको बोलेंगे कि आप बहुमत के लिए 122 आंकड़ा चाहिए, आपके पास 122 नहीं है, आप भी सरकार नहीं बना सकते हैं, ना बीजेपी बना सकता है, ना जेडीयू बना सकता है। ये जो है कि इनका कर्तव्य होगा विवेकाधीन शक्ति के आधार पर, ये बोलेंगे सबसे पहले आरजेडी पार्टी को बोलेंगे कि आइए, संविधान में आपका जो है कि वर्णन किया गया है, सबसे अधिक आपने जो है कि आप सीट जीता है, 90 सीट के साथ आप टॉप कर रहे हैं, मतलब सरकार बनाने की दावेदारी कीजिए। अगर आरजेडी बोलता है कि नहीं हमारे पास जो है कि 122 का बहुमत नहीं, हम नहीं बना सकते हैं, तब दूसरे बार में किसके पास जाएंगे ये राज्यपाल, दूसरे बार में जाएंगे बीजेपी के पास जाएंगे। लेकिन पहले बार में इनको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले बार जाना पड़ेगा इनको आरजेडी के साथ। अगर आरजेडी जेडीयू मिलकर बना देता है तो जो है कि देखिए कितना हो गया, 9 4 13 130 हो गया। अब बहुमत कितना चाहिए, 122 पे चाहिए, मतलब सरकार क्या हो जाएगा, सरकार बन जाएगा। अगर ये बीजेपी जेडीयू कहेगा ना हम आरजेडी के साथ ना जाएंगे, तब बीजेपी को सूचना मिलेगा कि हाँ आइए आप सरकार बनाइए, तो बीजेपी 89 आई 40, 9 4 13 जो है कि आपको हो गया, मतलब 129 सीट हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, सरकार बना देगा, क्या हो जाएगा, सरकार बना देगा। और यही खेला वर्तमान में बिहार जो है कि सर ये राज्यपाल मिली भगत रहेगा, वो जेडीयू की तरफ बोल देगा जाके ऐसे ही फोन करके, तब क्या बनाइए लास्ट बोल देगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, ना ऐसा थोड़ी ना होगा कि जेडीयू की तरफ अपने मन से जो है कि आपको बोल देगा। खेला कब हो जाएगा जरा समझिएगा, खेला कब होगा जरा समझिएगा। खेला अभी करवा देते हैं, खेला हो जाए कि इसको बोले, ई बोले कि नहीं हम ना तुरंत साथ मिलेंगे, मतलब समझिएगा क्या बोला, ई बोलेगा जेडीयू जो बोलेगा ना हम बीजेपी से मिलेंगे, है ना, और ना हम मिलेंगे आरजेडी से मिलेंगे, आरजेडी से मिलेंगे।
ये बोलेगा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी से मिलवे नहीं करेंगे, न ई सरकार बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, न इसके पास तो है नहीं तो इहो नहीं बना पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में फिर जो है कि आपको चुनाव होगा, दोबारा बिहार में चुनाव करवाना पड़ जाएगा। अरे बात समझ, बिहार में यस हाँ ऐसे हुआ है एक बार जो है कि आपको चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान ये किए थे, ये जो है कि आपको 7-8 गो सीट जीत के आए थे, और उसके बाद जो है कि आपको क्या किए, बोले कि हम किसी में जावे नहीं करेंगे, मिलवे नहीं, कि 5 गो कमी था बनाने के लिए, ये किसी में गैवे नहीं किए, बस सरकार जो है कि किसी का बना ही नहीं, दोबारा जो है कि चुनाव करवाना पड़ गया, है ना, ऐसे हुआ था। बीजेपी के साथ मिलकर राज भोग रहे नीतीश कुमार, नहीं सर? समझ लीजिए, यही जो है कि संविधान चुनाव करवाने के आगे कहाँ है? कौन बनेगा इस बार सीएम? अच्छा दोबारा चुनाव करवाइएगा तो आप जो है कि दोबारा किसको वोट दीजिएगा ये आप ना समझिएगा। हमको जो है कि बोल दिया पहले बार में हम आपको चुन लिए, आप जो है कि आप हमारा दूसरा बार में आपको मन करेगा तब ना आपको वोट देंगे, तो हो सकता है कि आपको बदल जाए। जनता चुनेगी ना, जनता किसको चुनेगी कोई जान रहा है जी? कोई नहीं जान रहा है। अगली बार आपको चुनी है, हाँ तो अगली बार सीटों की संख्या बदल भी सकता है, हो सकता है कि अगली बार जब चुनाव हो तो जो है कि बीजेपी ज्यादा ले आए, हो सकता है कि जो है कि आपको ज्यादा ले आए, आरजेडी जो है कि आपको ज्यादा ले आए, कोई भी ले सकता है, हो सकता है कि जेडीयू अगली बार ज्यादा ले आए, कोई नहीं जान रहा है ना इसको। सर 2025 का सीएम कौन होगा? 25 का कोई जो है कि सीएम नहीं पता हमरा, कौन बनेगा नहीं पता, 25 का सवाल 25 में करेंगे, अभी नहीं, है ना। मंत्रिपरिषद को अल्पमत आने पर जो है कि राज्य जो है कि विधानसभा द्वारा जो है कि क्या किया जाता है, अल्पमत मतलब कि बहुमत नहीं होने पर विघटन जो है कि आपको कर दिया जाता है। ये जो है कि आपको इंड हो गया। महाधिवक्ता को शुरुआत करते हैं, इसको भी जो है कि देख ही लेते हैं आज, महाधिवक्ता को काहे छोड़े, इसको भी देख लेते हैं। महाधिवक्ता की बात करेंगे, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में महाधिवक्ता का? एडवोकेट जनरल 165 में होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का सर्वोच्च जो है कि आपको विधि अधिकारी होता है। जैसे केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन था? महान्यायवादी था, है ना। और यहाँ पर जो है कि कौन होगा राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी? हाँ आगे 5 मिनट में, है ना। ये महाधिवक्ता जो है कि आपको हो गया। और ये राज्य का जो है कि आपको राज्यपाल के कैसा पद धारण करता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है कि आपको पद को धारण करता है। और लेकिन इसको बनने के लिए इसकी योग्यता क्या क्या चाहिए? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो बनने की योग्यता है, सेम योग्यता चाहिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली योग्यता जो है कि इसको चाहिए, किसको बनने के लिए? महाधिवक्ता बनने के लिए। और ये सरकार के नजर में जो है कि इसका कार्य क्या होना चाहिए? तो ये सरकार से संबंधित कार्य पर जो है कि विषय पर जो है कि क्या देता है? सरकार को जो है कि आपको सलाह देने का काम करता है। सरकार जहां जहां फंसती है वहां पर ये सलाह देने का काम करता है। और ये महाधिवक्ता याद रखिएगा, ये विधानमंडल के किसी भी जो है कि सत्र में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नहीं सर, हाँ, सेम सेंटर को बोले तो हम उस समय से यही बात समझा रहे हैं जब से क्लास शुरू किए हैं कि सेंटर को सब चीज को उठाकर यहाँ राज्य में ले आइए, बस बाकी आपका कुछ नहीं करना, आपको सारा का सारा हो जाएगा खेला, है ना। इसके लिए क्या सही होना चाहिए? संघ की कार्यपालिका जो है कि आपको सही होना चाहिए। अथवा शब्दों का खेल नहीं होगा। वहां पे संसद बात करेंगे, यहाँ पे विधानमंडल बात करेंगे, वहां पे लोकसभा राज्यसभा बात करेंगे, यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद बात करेंगे। तो शब्दों का तो खेल होगा ही ना जी, शब्दों तो आपको खेलना ही पड़ेगा, है ना। वहाँ पे महान्यायवादी था, यहाँ पे महाधिवक्ता है ना। 10 साल का होता है ना सर एक्सपीरियंस वाला। वो किसका? इसमें जब हाई कोर्ट बताएंगे, जब हाई कोर्ट जो है कि आपको बताएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे कितना कितना है, नहीं है, सब कुछ जो है कि अभी हाई कोर्ट आगे आने वाले टॉपिक में वही होगा, ठीक ना। यह विधानमंडल के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, सलाह दे सकता है, मगर वोट देने का अधिकार क्या होता है? वोट देने का अधिकार नहीं होता है, वोट नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे सकता है। आगे चलते हैं। अगला है कि महाधिवक्ता को वो सभी जो है कि विशेषाधिकार था, वेतन भत्ता दिया जाता है, जो किसको दिया जाता है? विधानमंडल के किसी भी अन्य सदस्य को मिलता है। जो भी विधायक को जो पैसा मिलता है ना, विधायक को वही सेम पैसा जो विधायक को वेतन भत्ता दिया जाता है, रहने के लिए आवास मिलता है, ये सेम चीज किसको दिया जाता है? महाधिवक्ता को जो है कि आपको दिया जाता है। और जो संसद को मिलता है वो सेम चीज किसको मिलता है? महान्यायवादी को जो है कि आपको मिलता है। पूरा जो है कि वही चीज को उठाकर अपने राज्य में इम्प्लांट जो है कि आपको कर देना है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी आपके साथ। ये भी आपका समाप्त होता है ना। तो आज 2 चैप्टर आपका समाप्त हुआ, एक राज्यपाल हुआ और एक कौन सा हुआ? एक जो है कि महाधिवक्ता जो है कि आपको समाप्त हुआ। और अगला देखते हैं 16 में क्या है? विधानमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कल चर्चा करेंगे। विधानमंडल का अंग, विधानमंडल में आपको 3 चीजों को पढ़ाएंगे। राज्यपाल आपने पढ़ लिया है, विधानसभा और विधान परिषद को जो है कि हम आपको कल के क्लास में जो है कि आपको रखने वाले हैं। और संपूर्ण जो है कि विधान परिषद और विधानमंडल राज्यपाल हो सकता है सर, आई मीन कि वो विधानसभा या विधानमंडल
किसी का भी सदस्य हो बन सकता है, किसी का नहीं हो तब भी बन सकता है। सरकार की नजर में आप अच्छे होने चाहिए, है ना, अच्छे होने चाहिए। आदमी को बना सकता है सर राज्यपाल? बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन सरकार से आपका पकड़ होना चाहिए, है ना। और सरकार से पकड़ होगा तब आप नॉर्मल आदमी थोड़ी है ना जी होइएगा। नॉर्मल आदमी है तो सरकार से आपका पकड़ हो जाएगा। राजनीतिक में वो नॉर्मल आदमी हो सर, उसका बात हाँ, राजनीति में नॉर्मल आदमी हो जाएगा तो फिर कैसे जो है कि सरकार राज्यपाल बना रहा है, मतलब आपके अंदर कुछ काबिलियत होगी तभी आपको सरकार बना रही है। ऐसे ही नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल विधायक को कौन पूछता है ना। अच्छे ही रहेंगे तभी आपकी पकड़ होगी सरकार के नजर में। नॉर्मल का कोई अभी जो है कि सुनवाई नहीं। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ को नॉर्मल आप समझ रहे, देखिए नॉर्मल समझ रहे योगी आदित्यनाथ को, है ना। वो पहले पूजा पाठ में थे ना सर। हाँ, पूजा पाठ वैसे ही, बैकग्राउंड ऐसे ही थोड़ी ना है। 5 बार जो है कि आपको जो है कि गोरखपुर से विधायक रहा है, ठीक है ना। पहले विधायक, उसका बैकग्राउंड अभी आप देख रहे हैं कि हाँ डायरेक्ट मुख्यमंत्री थोड़ी ना बना जी। इससे पहले चुनाव लड़के बहुत सारा कांड हुआ है ना। उसको आप जो नॉर्मल आप समझ रहे हैं, नॉर्मल इंसान नहीं है, ठीक है।